ओम तत्सत्। ओम नमामि सद्गुरु नित्यं अनादिवस्तु परब्रह्म ओंकारेश्वर वासाय श्री मायानंदाय धर्मात्मने नमः। परम मंगलमय विश्वरूप परमात्मा को नमन करते हुए अध्यात्म विज्ञान शाला विद्यापीठ उपकेंद्र गोपालपुर नवल कानपुर उत्तर प्रदेश में उपस्थित अध्यात्म सत्संग प्रेमी सज्जनों, अपन सबको हृदय से नमन करते हुए आगे का उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। गायत्री किसे कहते हैं, गायत्री का दर्शनयुक्त लक्ष्य बोध क्या है, इसको भगवान श्री माया चैतन्य जी ने स्पष्ट किया है। अपन भी मिलान करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस छंद का लक्ष्य क्या है? आज गायत्री के बारे में मानव जगत में नाना प्रकार की भ्रांतियां फैली हुई हैं। लोगों ने गायत्री एक देवी का नाम मान लिया है, गायत्री एक शक्ति का नाम मान लिया है। गायत्री का जाप करो अमुक सिद्धि होगी, ये नाना प्रकार की लोगों के अंदर कल्पनाएं हैं। लेकिन गायत्री का लक्ष्यार्थ क्या है? जिस छंद में विश्वरूप परमात्मा का त्रिपुटी योग दर्शन युक्त लक्ष्य बोध कराया गया है, उस छंद का नाम गायत्री है। यानी त्रिपुटी योग के द्वारा जिस छंद में विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कराई गई है, उस छंद का नाम गायत्री है। तो अपन हम गायत्री का उच्चारण करते हैं तो सबसे पहले ओम शब्द आता है। यदि ओम को गायत्री मंत्र से अलग कर दिया जाए तो जैसे शरीर से सर अलग हो जाए तो इस शरीर का यथार्थ लक्ष्य खत्म हो जाएगा। इसी तरह से गायत्री मंत्र से ओम हटा दिया जाए तो सर्वहीन जैसे मनुष्य की देह होती है, उसी तरह से मंत्र हो जाता है। ये ओम शब्द से विश्वरूप परमात्मा का स्मरण ध्यान होता है। विश्वरूप परमात्मा का प्रणव उवाच पद ओम है। ये 3 अर्धाक्षरों के मेल से बना है, आ उ मा। जब हम आ का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण नाभि क्षेत्र से होता है और पूरा मुंह खुला रहता है। जब हम उ का उच्चारण करते हैं तो उ शब्द का उच्चारण हृदय स्थान से होता है और आधा मुंह बंद रहता है, आधा खुला रहता है। जब माँ का उच्चारण होता है तो पूरा मुंह बंद हो जाता है। तो अपन विचार करके देखते हैं, इसका हेतु क्या है? ये ओम इस मानवा देह का ही निरूपण है। आ शब्द से अधोभाग लिया गया है, युगल चरण यानी कमर के नीचे का हिस्सा। उ शब्द से उदर विशाल कमर और गर्दन के बीच का हिस्सा। और माँ शब्द से गर्दन के ऊपर का हिस्सा महामंडल मस्तिकारे। ते ओम आ उ मा अकार उकार मकार। आकार कहते हैं विश्वरूप परमात्मा के क्षर सगुण साकार स्वरूप 8 अंग को। उकार कहते हैं विश्वरूप परमात्मा के अक्षर निर्गुण निराकार रूप को। अकार उकार क्षर अक्षर साकार निराकार, ये द्वैतात्मक कल्पनाएं जहाँ अखंड विलय रहती, यानी मकार यानी पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा कहते हैं। यही आगे भू भुआ स्वहा आया है। तो भू कहते हैं आ को, भुआ कहते हैं ऊ को, स्व कहते हैं माँ को। ये त्रिपुटी है। इसको आ भू क्षर, ऊ भुआ अक्षर, माँ आ उ माँ, भू भुआ स्वहा यानी माँ स्वहा पुरुषोत्तम। ये इस तरह से त्रिपुटी है।
तो आ शब्द से हमें भू लेना है, उ शब्द से भुआ लेना है और मा शब्द से स्व लेना है। इसी को क्षर अक्षर पुरुषोत्तम कहते हैं। तो आगे स्पष्टीकरण होता है। गायत्री के प्रथम पाद में 8 अक्षर होते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम, तत् यानी वो परब्रह्म क्षर दृष्टि से सबका उत्पादक है। ये हमें वर्ण करना है, निश्चय करना है, धारण करना है। ये आ शब्द से लिया गया है, प्रथम पाद से लिया गया है। अब उ से दूसरा पाद है भर्गो देवस्य धीमहि। वो परब्रह्म देवस्य यानी अक्षर दृष्टि से संपूर्ण विराट का प्रकाशक है। धियो भर्गो देवस्य धीमहि, हमारी बुद्धि में ये निश्चय भर जाए, बैठ जाए, हो जाए। तीसरा पाद माँ शब्द से लिया गया है। धीमहि, तीसरा पाद धियो यो न प्रचोदयात्। वो परब्रह्म हमारी बुद्धि में बैठ करके यानी हमारी बुद्धि को प्रकाशित करता रहे, प्रेरणा देता रहे कि विश्व रूप परमात्मा की सेवा निष्काम भाव से ईमानदारी के साथ होती रहे। यानी इस तरह से त्रिपुटी योग के द्वारा जिस छंद में विश्व रूप परमात्मा का गायन किया गया है उस छंद का नाम गायत्री है। गायत्री से विश्व रूप परमात्मा का दर्शन होकर के और विश्व रूप परमात्मा की अपने स्वकर्म के द्वारा सेवा होने लग जाने का नाम गायत्री मंत्र की सिद्धि है। छंदोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, तैत्तिरीय उपनिषद में ये सारी की सारी बातें आई हैं। ओम इदम सर्वम भूत गायत्री यत्किंचन, ये जो कुछ भी भूत भाव से चराचर सृष्टि दिख रही है यही गायत्री है, यही विश्वरूप परमात्मा है। गायत्री वा इदम सर्वम यद्यम, ये जो सर्वरूप दिख रहा है यही गायत्री है। गायत्री तत् ब्रह्मैव, ब्रह्मैव गायत्री, जो गायत्री है वही ब्रह्म है और जो ब्रह्म है वही गायत्री है। याज्ञवल्क्य जी ने भी सारंगधर संहिता में कहा है, यथा च मधुपुष्पेभ्यो घृताम दुग्धा दृशात्तया एव ही सर्ववेदा नाम गायत्री सार उच्यते। जैसे पुष्पों का सार मधु यानी शहद होता है, दूध का सार मक्खन होता है, ऐसे वेदों का सार गायत्री है। क्योंकि वेदों में त्रिपुटी योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा की जान पहचान कराई गई है और जान पहचान होने के पश्चात निष्काम भाव से प्रत्यक्ष दिखने वाले विश्वरूप परमात्मा की सेवा करने का नाम है। इसी को वेद का सार है, यही गायत्री है। अब गायत्री के बारे में और बातें आई हैं। गायत्री नास्ति परो मंत्र, गायत्री छंद साम्यहम, गायत्री वेद मात्रम, एतत् अष्टाक्षरम गायत्री एकम पदम। एक गायत्री का नाम बसंत भी है, बसंता प्राणायाम गायत्री व शंति। जैसे बसंत ऋतु आती है तो बसंत में जो पेड़ों में पुराने पत्ते होते हैं वो झड़ जाते हैं और नई नई कोपलें निकलती हैं और एक प्रकृति में वनस्पति में बहार आ जाती है। चारों तरफ पल्लवित पुष्पित प्रकृति दिखती है, वनस्पतियाँ दिखती हैं। वैसे ही अज्ञान जनित इस जीवात्मा में जो अज्ञान रूपी पत्ते हैं जिससे जीव नाना प्रकार के कष्टों से, नाना प्रकार के संशय भ्रम से दुखी रहता है, जैसे ही गायत्री का प्रकाश इस जीवात्मा पर आता है वैसे धीरे धीरे पुराने यानी अज्ञान रूपी पत्ते झड़ते जाते हैं और ज्ञान रूपी सुंदर सुंदर कोपलें निकलने लगती हैं और एक समय ऐसा आता है कि जीवन में एक तरह से बसंत की तरह बहार आ जाती है। तो इस तरह से ये गायत्री मंत्र का लक्ष्य है। गायत्री मंत्र में और कोई बात नहीं है, सीधी सीधी बात है। जिस छंद में त्रिपुटी योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा का गायन किया गया है, त्रिपुटी योग के द्वारा विश्वरूप परमात्मा को जान करके निष्काम भाव से ईमानदारी के साथ सेवा करने
के लिए विश्वरूप परमात्मा हमारी बुद्धि को प्रेरणा देता रहे।